मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से सदा यही चाहूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और आप सब उन चीजों की गहराइयों को समझ सकें जो मेरे बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब समझाना चाहते थे। एक भी ऐसी चीज ना रहे जो आपकी समझ से परे हो। एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आती रहे, और जितना भी ये अज्ञान का भ्रम का पर्दा है, ये सब आपकी आंखों से छटता ही जाए। कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए, कोई आपका जीवन बर्बाद ना कर पाए, इस अनमोल जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए। मैं बस इतना ही चाहता हूं मेरे बंदी छोड़ से, क्योंकि मैं आपके जीवन और अपने जीवन को एक मानता हूं। जैसे मैं अपनी फिक्र करता हूं, ऐसे ही मैं आपकी फिक्र भी करता हूं, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी आपका ये अनमोल जन्म गलत साधनाएं करा के बर्बाद कर दे। इसीलिए मैं यहाँ पे सत्संग करता हूं, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये सोचता हूं, हमेशा ये चाहता हूं कि कोई भी मेरा भाई, एक भी, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब मेरे ही भाई हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि एक भाई भी इन काल के दूतों की वजह से भ्रमित होके अपना अनमोल जीवन बर्बाद करे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, और मैं सदा ये फरियाद करूंगा मालिक से कि आप सबको वो सत्य नाम मिले, वो सच्चा पंथ मिले, वो सच्चा परमात्मा को पाने का रास्ता मिले। तभी आप इस जन्म मरण से मुक्त हो पाओगे मेरे भाई, तभी मुक्त हो पाओगे। तो आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं, ये कबीर साहब की अनमोल वाणी है। ये मूल ज्ञान बताया जा रहा है आपको। कोई भी अधूरा गुरु इन वाणियों को नहीं लेगा, इन वाणियों को कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि इन वाणियों को खोल के उसके अज्ञान का पर्दाफाश हो जाएगा, उनकी पोल खुल जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान मूल ज्ञान है। और कबीर साहब ने हर ग्रंथ में दो प्रकार की वाणियां बोली हैं, एक पवित्र वाणी और एक मूल वाणी। ये बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि उनको पता था कि काल के दूत आएंगे, मेरी वाणियां बता बता के लोगों को भ्रमित करेंगे, और मेरी वाणियों को ही आधार बना के जीवों का सत्यानाश कर देंगे। इसलिए साहिब ने दो प्रकार की वाणियां बोली, ताकि ये काल के दूत कंफ्यूज हो जाएं। ये केवल वही वाणियां उठाएं जो उनके लेवल की हो, क्योंकि मूल ज्ञान उनके हाथ नहीं लग सकता था और उनको समझ में भी नहीं आता।
इसलिए वो केवल उन वाणियों को दिखाते हैं जो निचले लेवल की भक्तियां हैं। मूल ज्ञान, उच्चतम श्रेणी का जो ज्ञान है, उसको ये लोग खोल ही नहीं सकते। इसलिए जो वाणियां मैं दिखा रहा हूं, ये वो कभी नहीं दिखाएंगे। आज 600 साल हो गए कबीर साहब को गए, लेकिन ये वाणियां आज तक किसी ने नहीं खोली, क्योंकि इन वाणियों को खोलने का समय निश्चित किया गया था। कबीर साहब ने स्वयं किया था। उन्होंने साफ बोला था, धर्मदास तुम्हें लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। जब लग द्वादश पंथ का खात्मा नहीं होगा, तब तक इस मूल ज्ञान को उजागर नहीं किया जाएगा। और जैसे ही 12वें पंथ का खात्मा हो जाएगा, उसके अज्ञान का खुलासा कर दिया जाएगा, तभी ये मूल ज्ञान सबके सामने प्रकट हो जाएगा। तो मेरे भाई, यही वो सही समय है जो आप सब इस मूल ज्ञान को समझ के उस मूल परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अन्यथा यही जन्म मरण में उलझे रह जाओगे मेरे भाई। तो आज की वाणी है कबीर सागर से। बहुत ही प्यारी वाणी है, बहुत ही सुंदर वाणी है। अगर आप समझेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। तो क्या कहती है वाणी? साहिब भेंट कहे हम पेखा, अब भाख्यो पवनन कर लेखा। पवन भेद मोहि कहो समझाई, वचन तुम्हारा रहूं लवलाई। कहो कहां ते पवन उठी आई, दिशा भेद तुम मोहि सुनाई। अब धर्मदास जी यहाँ कहते हैं कि हे साहिब, मुझे वो भेद बताओ, मुझे उस पवन के बारे में बताओ। कैसे पवन से हम बार बार इस दुनिया में आते जाते रहते हैं, इसका मुझे पूरा भेद बताओ। तो फिर धर्मदास जी कहते हैं, कवन पवन ते जीव उत्पानी, सोई पवन तुम कहो बखानी। ताहि पवन को नाम बताओ, कर्म काट हंसा मुक्ताओ। कि किस पवन से बार बार जीव उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मुझे ये सारा बताओ। उस पवन के बारे में मुझे पूरा ज्ञान दो और हमें यहां से मुक्त करो। कैसे सीप स्वाति को पावे, कारण कौन बांझ रही जावे। ये सब भेद दया कर कहयू, साहिब मोहे अपना कर लयहू। तो यहां साहिब कह रहे हैं कि ये सीप रूपी जो सूरत है, ये स्वाति को कैसे पावे। उस शब्द रूपी स्वाति को ये सूरत कैसे पावे और बार बार किस कारण से बांझ रह जावे। यानी कि शब्द तो सब लेके बैठे हैं, लेकिन बांझ रह जाते हैं, मतलब परमात्मा नहीं मिलता। क्यों? हर बंदा कह रहा है कि हमारे पास नाम है, मेरे पास शब्द है, लेकिन फिर भी किसी को परमात्मा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। कि केवल शब्द होने से बात नहीं बनेगी, सार शब्द होना चाहिए, सार शब्द। और वो क्या होता है? ये केवल गुरु की दया से प्राप्त होता है। गुरु की दया से ज्ञान होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। किताबों में पढ़ लिया सोहंग और समझ लिया कि सोहंग ही सार है। सोहंग का बहुत बड़ा भेद है, ऐसे अपनी बुद्धि से नहीं खुलता वो भेद। वो स्वयं परमपिता परमात्मा आता है उस भेद को बताने के लिए। वहीं से पंथ चलता है, वहीं से पंथ की शुरुआत होती है। ना कि 4 किताबें पढ़ी और शुरू हो गए, संत बनने की होड़ में लग गए, कोई गुरु धारण नहीं किया, बाजार से कुर्ता पजामा सफेद उठा के ले आए और बन गए संत महात्मा। ऐसे नहीं बात बनती मेरे भाई।
गुरु धारण करना पड़ता है, वो भेज देता है, तब बात बनती है। तो आगे क्या कहती है वाणी? तो साहिब कहते हैं, स्वाति पवन छुवन नहीं पावे, बिंदु अकेला जो उठी धावे, ताते शून्य होए पुनि जाई, कहूं भेद चित राख समाई। कितना साफ कह दिया साहिब ने यहाँ पे कि स्वाति पवन छुवन नहीं पावे, यानी कि पानी और पवन उसको छू नहीं सकते, वो छू के बैठा है, उसने पकड़ रखा है इन तत्वों को। बिंदु अकेला जो उठी धावे, वो बिंद बिना उस सुरती के कहीं जा ही नहीं सकता, वो अकेला उठ के नहीं जा सकता कहीं भी। जब तक उसको सुरत की ताकत ना मिले वो कुछ नहीं कर सकता। ताते शून्य होए पुनि जाई, कहूं भेद चित राख समाई। वही बिंद एक शरीर बना लेता है और उसके बाद जब ये शरीर खत्म होता है तो फिर उस सुरती को शून्य तक पहुंचा देता है, शिव अवस्था में पहुंचा देता है। इसी में आना और जाना लगा रहता है। ताते शून्य होए पुनि जाई, कहूं भेद चित राख समाई। ये मैं भेद तुम्हें बता रहा हूं धर्मदास, इसको अपने चित्त में बड़े गुप्त तरीके से रखो। ये भेद सबको मत बताना, ये भेद, ये मूल ज्ञान तब खोला जाएगा जब 12वें पंथ का नाश होगा। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ ना मिट जाए। हे धर्मदास, जैसे ही 12 पंथ का खात्मा होगा वैसे ही ये मूल ज्ञान इस दुनिया में प्रकट हो जाएगा और ऐसा प्रचार होगा, ऐसा प्रचार होगा पूरे विश्व में कि बच्चा बच्चा जागेगा। जो भी विवेकी होगा एक सत्संग सुन के ही जाग जाएगा, लेकिन जो कोई अविवेकी होगा वो कभी नहीं जाग पाएगा। जो उन अधूरे गुरुओं के शरीरों से प्रेम करेगा वो कभी जाग नहीं पाएगा। जिसका गुरु ज्ञान होगा वो वहां रह भी नहीं पाएगा, वो सत्य की खोज में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोग गुरुओं के चक्कर में, गुरु की देह के चक्कर में उलझेंगे वो हमेशा के लिए देह में ही उलझे रह जाएंगे, क्योंकि देही का गुरु देही है और शब्द का गुरु है शब्द। इसीलिए मेरे भाई पूरा विचार करो, पूरा विवेक लगाओ कि क्या समझाया जा रहा है। तो क्या कहते हैं आगे? पवन भेद हम तुम सो कहू, नाम नियारा इनते रहयू। कि मैंने पवन का भेद खोल के तुम्हें समझा दिया है। इन पवनों से न्यारा, इन श्वासों से न्यारा वो नाम, वो हमेशा हमेशा के लिए इससे न्यारा ही रहता है। जो भी श्वासों का जाप करते हैं, अजपा जाप करते हैं, श्वासों से जिनका तनिक भी रिश्ता है वो उस शब्द को नहीं प्राप्त कर सकते जिससे मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। वो हमेशा के लिए बंधन में रहेंगे। जो भी श्वासों से प्रेम करेंगे, जो भी श्वासों का जाप करेंगे, अजपा जाप करेंगे, वो कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो आगे कहते हैं पवन भेद हम भाखेऊ, तामे काल पसार, 85 पवन के बाहिरे अर्ज शब्द है सार। यानी मैंने ये पवन का भेद तुम्हें बता दिया है धर्मदास। ये पवन काल का पसारा है। ये श्वासों के जितने भी जाप हैं ये सब काल का पसारा है। कोई भी मुक्त नहीं हो सकता श्वासों की अजपा जाप करने से। 85 पवन के बाहिरे अर्ज शब्द है सार। इस शरीर में जितनी भी पवने हैं, यहाँ 85 बताया साहिब ने, जितने भी प्रकार की पवन है उन सब से वो सार शब्द न्यारा है, न्यारा। तो धर्मदास जी कहते हैं पवन भेद सतगुरु हम जाना, अब कुछ कहिए नाम बखाना। नी अक्षर का कहो प्रकाशा, है भीतर की बाहर वासा। कैसे हंसा लोक समाई,
कौन वस्तु जो होए सहाय, कै परमान वस्तु जो होई, साहिब मोही कहो तुम सोई। तो यहां धर्मदास जी कहते हैं कि पवन भेद तो मैं समझ गया मेरे मालिक, कि पवन से सुरती नहीं लगानी है, पवन तो काल का जाल है, लेकिन अब मुझे कुछ नाम के बारे में भी बताओ, उस धुन के बारे में बताओ। नी अक्षर का कहो प्रकाशा, नी अक्षर के बारे में बताओ, उसकी धुन कैसी होती है भीतर की बाहर वासा, उसका स्थान बताओ कि वो भीतर है या बाहर है। कैसे हंसा लोक समाई, कैसे उस लोक में, उस शब्द में ये हंसा, ये सूरत समाएगा। कौन वस्तु जो होए सहाई, अंत समय में कौन सी वस्तु हमारी सहायता करेगी, कौन सा नाम हमारी रक्षा करेगा, क्योंकि नाम तो बहुत से हैं, धुनें बहुत सी हैं। उस धुन की क्या पहचान होगी जिसको हमने पकड़ना है, जिस धुन का हमने सहारा लेना है, उसकी पहचान क्या होगी, कैसी होगी वो धुन। तो कहते हैं कै परमान वस्तु जो होई, साहिब मोही कहो तुम सोही। कितने प्रमाण पे वो वस्तु होगी, साहिब मोहे कहो तुम सोई। हे साहिब जी मुझे सारा भेद बताओ। तब कबीर साहब कहते हैं धर्मदास मैं भेद बताऊं, संशय तेरो सब ही मिटाऊं। 52 अक्षर मैं संसारा, नी अक्षर सो लोक पसारा। तो कबीर साहब कहते हैं धर्मदास मैं तुम्हें सारे भेद बताता हूं, विदेह नाम का भी भेद बताता हूं और विदेह ध्यान का भी भेद बताता हूं। इन दोनों भेदों को बताता हूं ताकि तुम्हारे सारे संशय खत्म हो जाएं, क्योंकि ये दो भेद हैं। जब तक आप दोनों भेद को प्राप्त नहीं करते आप मुक्त नहीं हो सकते। कौन कौन से दो भेद, एक नाम विदेह, एक ध्यान विदेह। नाम विदेह का मतलब होता है कि वो धुन कैसी है, वो सतनाम की धुन कैसी है, और ध्यान विदेह का मतलब होता है कि ध्यान कहां लगाना है। तो इन दोनों को जब शिष्य को समझा दिया जाता है तो उसके सारे संदेह खत्म हो जाते हैं। जैसे कोई अंधा है, उसको अपने पिता की आवाज का पता है, तो उसके आगे 10 लोग भी बोले बेटा मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, अलग अलग दिशाओं में खड़े होके, तो वो अपने पिता की आवाज पहचान के उस तक पहुंच सकता है। अगर वो अपने पिता की आवाज नहीं पहचानता तो वो किसी के भी पास चला जाएगा। इसी तरह दोनों भेद का होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों भेद आपके पास नहीं है तो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो साहिब कहते हैं धर्मदास मैं भेद बताऊं, संशय तेरो सब ही मिटाऊं। 52 अक्षर मैं संसारा, नी अक्षर सो लोक पसारा। कि ये 52 अक्षरमय संसार है, सब 52 में उलझे हुए धर्मदास, उस नी अक्षर को कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया। सोई नाम है अक्षर निवासा, काया ते बाहर प्रकाशा। साफ बोल दिया कबीर साहब ने कि सोई नाम है अक्षर निवासा। अक्षर यानी आत्मा, अक्षर यानी अविनाशी, कि केवल उस अविनाशी आत्मा में ध्यान लगाकर ही उस शब्द को प्राप्त किया जा सकता है, उस नी अक्षर नाम को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन उसकी पहचान होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन किसी को नहीं बख्शता, ये जाल फेंकता ही रहता है आखिरी मोमेंट तक कि कहीं तो फंसेगा ये जीव। इसलिए जिसको उस भेद का नहीं पता कि वो धुन कैसी हो रही है, वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। तो साहिब कहते हैं सोई नाम है अक्षर निवासा, काया ते बाहर प्रकाशा। वो काया से बाहर है, वो पिंड अंड ब्रह्मांड के बाहर है। ये जो श्वासों का जाप करने वाले हैं, ये तो श्वास पिंड के अंदर चल रही है, और ये पिंड के अंदर ही बेचारे सूरत लगा के बैठे रहते हैं, इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगा के अपना अनमोल जीवन बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे लोगों से बचो मेरे भाइयों, बचो। तो साहिब कहते हैं नाम भेद मैं तुमसे कहूं,
धर्मदास तुम निज कर ठयऊ, कि वो नाम भेद, वो नाम विदे की धुन के बारे में मैं अच्छी तरह समझा देता हूं, उसको समझ लो। धर्मदास तुम निज कर ठयऊ, यानी धर्मदास तुम अच्छी तरह उस निज ज्ञान को समझ लो। तौन नाम सुनी हंसा पावे, कहे कबीर सो लोक सिधावे। तौन नाम सुनी, उस नाम को सुनकर जो मैं तुम्हें भेद बताने जा रहा हूं, क्योंकि काल भी कई तरह की धुनें वहां चालू कर देगा, उनमें से जो असली धुन होगी उसको सुन के जो हंसा पावेगा वही उस अमर लोक को, उस सत्य लोक को, उस निज रूप को समावेगा। जो उस नाम को नहीं जानता कि उसकी धुन कैसी होती है, वो बाकी काल के अधूरे काल के जाल में फंस जाता है, वो कभी नहीं निकल पाता। इसीलिए साहिब ने बोला इन दोनों भेद को अच्छी तरह समझ लो। पहला ध्यान विदे, दूसरा नाम विदे। इसीलिए साहिब ने साफ बोल दिया, नाम विदे और ध्यान विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। ये दोनों को लखना पड़ेगा तभी संदेह मिटेंगे, नहीं तो नहीं। तो साहिब क्या कहते हैं आगे, धरनी आकाश के बाहिरे योजन 8 परमान, तहा शत्रु तन राखियू हंसा करे विश्राम। कि धरती और आकाश के बाहर योजन 8 प्रमाण, तहा छत्र तन राखियू, वहां पर तान के रखो सुरत को, हंसा करे विश्राम। ये योजन 8 प्रमाण ये तब बताया जाता है जब गुरुजी नाम देते हैं किसी भी शिष्य को, तब उसको अच्छी तरह समझाया जाता है कि धरनी आकाश से बाहर योजन 8 प्रमाण क्या होता है। मैं यहाँ पे YouTube पे नहीं बता सकता, लेकिन इसका भेद हम नामदान के वक्त बताते हैं ताकि कोई संशय ना रहे और उस सुरत को असली ठिकाना मिल सके, वो सार शब्द मिल सके जहां पे समा के ये हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। तो मेरे भाई हर चीज को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये अनमोल जीवन है, इसको ऐसे बर्बाद नहीं करना किसी के पीछे। कोई भी दिक्कत आती है मुझे मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो, ये दास आपकी हमेशा मदद करने के लिए बैठा है। कहीं भी कोई भ्रम आता है आप मुझसे पूछिए, आपको हर चीज क्लियर की जाएगी, हर एक चीज। लेकिन हमेशा सावधान रहें इन काल के दूतों से जो आपको अधूरा ज्ञान दे, जो आपको भ्रमित करे। हमेशा इनसे बच के रहो और इनको भी समझाने की कोशिश करो कि वो कहां गलती कर रहे हैं। तो इसी पवन के जाल को साहिब ने और गहराई से समझाने की कोशिश करी है। आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। तो साहिब कहते हैं, 36 नीर 85 पवना, तासो रची सकल की भवना। यह हो भेद काल को दीना, नाम जो एक गुप्त हम कीना। नाम भेद जो पावे साचा, सोई जीव काल सो बाचा। यानी 36 प्रकार का नीर और 85 प्रकार की पवन से ये सृष्टि बनाई है। यह हो भेद काल को दीना, नाम जो एक गुप्त हम कीना। कि यह भेद काल को नहीं दिया हमने और उस एक नाम को गुप्त रखा। नाम भेद जो पावे सांचा, सोई जीव काल सो बाचा। कि जो उस नाम का भेद पा जाए, सांचा यानी सच्ची धुन के बारे में जो जान जाए कि वो सच्ची धुन कैसी हो रही है, वो काल के जाल से बच जाएगा। सार शब्द जो जान ही, सो जई है भव। यहां पे गीत लिखा है, यहां पे जीत होना चाहिए। सार शब्द जो जान ही, सो जई है भव जीत। ना तो जमपुर जाएंगे, कठिन काल विपरीत। कि जो सार शब्द की धुन को जान जाएगा कि वो धुन कैसी हो रही है, वो इस भवसागर को पार कर जाएंगे। नहीं तो जमपुर जाएंगे, कठिन काल विपरीत। वो काल
हालत खराब कर देगा, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियां पैदा करता है, आपको जीने नहीं देगा, ऐसी हालत कर देगा, ना जीते बनेगा ना मरते बनेगा। तो कहते हैं गोरख पवन साध मर गयऊ, नाम परचय अजहू नहीं भयऊ। व्यास देव जो तिस ही विचारा, लगन शोध कर धरी संभारा। नाम ही सार चित्त नहीं दीना, लगन मुहूर्त सब गही लीना। यानी गोरखनाथ भी पवन को साध के मर गए, यानी पवन में ध्यान लगा के पवनों का जो सिमरण किया, उसी में सारी उम्र बर्बाद कर दी, क्योंकि वो परमात्मा पवन से नहीं मिल सकता, इन श्वासों के जाप से नहीं मिल सकता, वो इनसे न्यारा है, न्यारा। तो साफ बोल दिया गोरख पवन साध मर गयऊ, नाम परिचय अजहू नहीं भयऊ। नाम का परिचय उनको हो ही नहीं पाया। अब कुछ लोग सोचते हैं कि गोरखनाथ, कबीर जी, नानक जी, दत्तात्रेय, ये सब एक ही रूप हैं, एक ही परमात्मा है। नहीं मेरे भाई नहीं, ये सब अलग अलग हैं, इसको समझ लो अच्छी तरह। कई लोग बाणी बोलते हैं नानक गोरख दत्त कबीरा, चार नाम पर एक शरीरा। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। गोरखनाथ तो ज्ञान समझ ही नहीं पाए थे, उन्होंने तो जन्म बर्बाद कर लिया है। तो कहते गोरख पवन साध मर गयऊ, नाम परिचय अजहू नहीं भयऊ। व्यास देव ज्योतिष ही विचारा, लगन शोध कर घरी संभारा। जो व्यास देव थे वो ज्योतिष में विश्वास करते थे, लगन में ही उलझे रहते थे। वो कभी इंगला, कभी पिंगला, कभी सुषमना को ही देखते रहते थे। नाम ही सार चित्त नहीं दीना, लगन मुहूर्त सब गही लीना। नाम में, सार नाम में उनका चित्त लगा ही नहीं, वो जान ही नहीं पाए, और लगन मुहूर्त में ही सारा जीवन बर्बाद कर दिया। लगन मुहूर्त साधिया, कर्म का भात बनाए, भरम टरे सतगुरु मिले, तब ही लोक को जाए। यहां पे भीत लिखा है, यहां पे भात यानी चावल बना दिया, उसका भोजन बना दिया लगन मुहूर्त का। लेकिन भरम नहीं टरा, सतगुरु नहीं मिले, और वो सतलोक को, अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए साहिब ने बोला श्वासा सिमरे घड़ी विचारे, लगन तत्व में राखे। जब जियरा को काल गिरा से, कवन नाम ले बाचे। यानी कि तुम श्वासों का जाप करते हो, लगन तत्व में रखते हो, जब ये श्वासें खत्म होंगी तो किस नाम का सहारा लोगे भाई? कौन से नाम का? अभी तो जीवित है, सांस चल रही है तो लगे हुए हो सोहंग सोहंग करने। जब ये सांस खत्म हो जाएंगी तब क्या करोगे? कोई विचार नहीं कर रहा। इसीलिए साहिब ने बोला श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार नहीं अक्षर भरपूर है, कहे कबीर सत्य कर मानिए। ये श्वासों का जाप छोड़ो और उस नियक्षर को खोजो जो अक्षरों से पार है, जो इन सारी भाषाओं से पार है, उसको खोजो भाई, तब बात बनेगी। तो आगे कहते हैं यह भरम तब छूटे भाई, सतगुरु शब्द गहे चितलाई। नाम पान में कहूं बिचारी, जाते छूटे भरम की बारी। मोह नसे सत चौकी होई, तब ही नाम कह पावे सोई। ताते पान परवाना भाखा, भक्ति ज्ञानता कर है साखा। बिना नाम नहीं उतरे पारा, कैसे साध कहावे सारा। पढ़ पढ़ विद्या वेद पुराना, नाम बिना नहीं होए परमाना। यानी कि यही भरम तब छूटेगा जब सतगुरु से सार नाम मिलेगा, उस धुन का भेद मिलेगा, उस विदेह शब्द का भेद मिलेगा, तब ये श्वासों का भरम छूटेगा भाई, वरना सबके सब श्वासों में उलझे रहेंगे। तो कहते हैं यह भरम तब छूटे भाई, सतगुरु शब्द गहे चितलाई। नाम पान में कहूं बिचारी, जाते छूटे भरम की बारी। जब उस नाम का पान एक बार भी आप कर लोगे, तब आपके सारे भरम खत्म हो जाएंगे।
मोह न से सत चौकी होई, तभी नाम कह पावे सोई। जब मोह का नाश हो जाएगा, अपने बीवी बच्चे भाई बहन जिसमें मोह फंसा हुआ है, यहां तो गुरु भी बीवी बच्चे बना के बैठे हैं, वो खुद मोहग्रस्त हुए पड़े हैं, चेले को तो क्या तारेंगे। इसीलिए बोला जाता है गुरु ग्रस्त नहीं चाहिए, गुरु 5 विकारों से न्यारा चाहिए। तो मोह न से जब मोह का नाश होगा, उसी को सत चौकी कहते हैं। ना कि चौका आरती सजा के लोगों को लूट के जो धंधा बना रखा है कबीर पंथ में, इसको आरती चौका कहते हैं। नहीं मेरे भाई नहीं। मोह न से सत चौकी होई, तभी नाम कहां पावे सोई। जब मोह का नाश हो जाए तब वो सत चौकी है, और तभी समझो कि नाम मिला है। ताते पान परवाना भाखा, भक्ति ज्ञान ताकर है साखा। जब भक्ति का ज्ञान हो जाए, उस नाम का ज्ञान हो जाए, उसी को पान परवाना समझो। बिना नाम नहीं उतरे पारा, कैसे साध कहावे सारा। बिना उस सतनाम की धुन के कोई पार नहीं हो सकता। कैसे साधु कहलाएं बिना धुन के, बिना धुन का ज्ञान हुए कैसे कोई साधु कहला सकता है। पढ़ विद्या वेद पुराना, नाम बिना नहीं होए परमाना। कितना ही पढ़ लो लिख लो, जो मर्जी कर लो, वेद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, अनुराग सागर पढ़ लो, कबीर सागर पढ़ लो, ऐसे ज्ञान नहीं हो सकता जब तक वो सत्य नाम की धुन को नहीं जान गए। उस सत्य नाम के भेद को नहीं जाने तो सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है मेरे भाई। इसीलिए बोला पढ़ विद्या वेद पुराना, नाम बिना नहीं होए परमाना। उस नाम के बिना किसी को भी इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। तो इसलिए मेरे भाई पहले सतगुरु की खोज करो। सतगुरु ऐसा होना चाहिए जो 5 विकारों से न्यारा हो, जो मोह माया से न्यारा हो, जिसके बीवी बच्चे ना हो। नहीं तो वो बीवी बच्चों में ही उलझा रहेगा और जाते जाते अपनी गद्दी भी अपने ही घर वालों को दे जाएगा, जबकि गद्दी पे केवल शिष्य का अधिकार होता है। लेकिन ये जितने भी ग्रस्त गुरु हैं, ये सब अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने रिश्तेदारों को गद्दियां दे जाते हैं। यही मोह इन लोगों से छूट नहीं रहा है, और दूसरों को बोलेंगे कि मोह माया का त्याग करो। अपना मोह गले गले तक भरा पड़ा है, लेकिन दूसरों को कहेंगे कि परमात्मा चाहिए तो मोह माया से दूर हो जाओ। अरे पहले अपना तो सुधार कर लो, दूसरों को बाद में बोलना। तो इसलिए मेरे भाई गुरु कभी भी ग्रस्त मत करना, कोई गुरु नशेड़ी मत करना, बिल्कुल भी नहीं। हल्का सा भी तंबाकू गांजा, कुछ भी तंबाकू बीड़ी जर्दा हुक्का कुछ भी खाता हो, कदापि मत करना मेरे भाई, कदापि मत करना। वो खुद तो डूबेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे भाई अब हर एक एक चीज को समझने लग गए हैं और पूरा विवेक लगा के एक मालिक के सच्चे हंस बन चुके हैं। और जितने भी ये कालदूत हैं, ये भ्रमित करने वाले लोग हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, अब आप इनको भी जवाब देने लायक हो चुके हैं। इनको भी आप समझा सकते हैं कहां पे ये गलती करते हैं, इनको आप सुधार सकते हैं। अभी ये आपका फर्ज बन चुका है, क्योंकि आप भी ज्ञान समझ चुके हैं। जब एक दीप से दूसरा दीप जल जाता है, तो दूसरे दीप का भी फर्ज होता है कि अंधेरे को खत्म करे। ये जितने भी लोग हमारे खिलाफ जो चैनल बनाते हैं, जहां पर भी वो गलत बताते हैं, आप उनको सही करो, उनको समझाओ कहां पे वो गलती कर रहे हैं, तभी तो वो समझेंगे ना मेरे भाई। अगर हम उनसे नाराज होके हम उन्हें गालियां देंगे, हम उन्हें गलत बोलेंगे उनके कमेंट बॉक्स में, तब बात नहीं बनने वाली। उनको प्रेम से समझाओ वो कहां गलती कर रहे हैं।
क्योंकि हैं तो वो भी परमात्मा के ही जीव, केवल गुरु धारण ना करने के कारण गलत रास्ते पे निकल गए हैं। उनको समझाना भी हमारा फर्ज है। तो इसीलिए मेरे भाई बड़े प्रेम से समझाइए, जरूर समझाइए। तो अब मुझे विदा दें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मेरे मदन साहिब, मेरे बाबा नानक साहिब, मेरे गुरु अंगद देव साहिब, मेरे रविदास जी महाराज, मेरे पलटू साहिब, मेरे भीखा साहिब, मेरे गरीबदास जी महाराज। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।